ग्राम पंचायत मनिकापुर, ग्राम धसरापुर में रहती हूँ। उसका भी वीडियो मेरे पास था। जब वो पैसे मांग रहे थे तो मैंने वीडियो बना लिया था उनका। कितना मांग रहे? 10,000 मांग रहे थे। किस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान या सहयोग ग्राम पंचायत अधिकारी और प्रधानों की होती है, जबकि इस वक्त जिले की जो कमान है, जिले की जो मुखिया है, जो जिलाधिकारी हैं, डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, वो भ्रष्टाचार को लेकर के बहुत सख्त हैं, बहुत ही ईमानदार अधिकारी हैं। उसके बाद जिलाधिकारी के लाख प्रयास करने के बाद जिलाधिकारी की ईमानदार स्वच्छ साफ सुथरी छवि को भी इस तरह के जो पंचायत सेक्रेटरी और प्रधान हैं वो खराब करने पे तुले हैं और उनकी भी फजीहत करने पे लगे हुए। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील करता हूं कि कम से कम महिलाओं के महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है और नारियों महिलाओं का सम्मान की बात की जाती है। तो ऐसे में इन नारियों, इस जो बेटी का दर्द है, इसको भी सुने और नारियों के साथ जो इस तरह का शोषण हो रहा, पीड़ा हो रहा, उसको न्याय दिलाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत। तो मैं हूं अनिल सिंह राणा और इस वक्त मैं आपको ले चल रहा हूं लखीमपुर सदर ब्लॉक का एक ग्राम पंचायत है मनिकापुर। मनिकापुर ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय बना हुआ है, जिस सामुदायिक शौचालय के केयरटेकर के रूप में मनिकापुर ग्राम पंचायत का एक मजरा है धसरापुर, जहाँ की रहने वाली रामगुनी देवी हैं, उनको एज ए केयरटेकर नियुक्त किया गया है। केयरटेकर नियुक्त करने के बाद जो लगभग आज कई साल हो गए, पिछले 1 साल का उनका मानदेय बाकी था, जिसका जैसे तैसे भुगतान विभाग के द्वारा किया गया। अब इधर लगभग 1 वर्ष 1 माह हो चुका है, तब से रामगुनी का जो मानदेय है वो अभी तक नहीं मिल पाया है। लगातार ये दौड़ रही हैं, प्रयास कर रही हैं, बार बार सेक्रेटरी से निवेदन कर रही हैं, प्रधान से भी कर रही हैं, ब्लॉक पे भी दौड़ के जा रही हैं, लेकिन अभी तक इनका मानदेय नहीं दिया गया। तो जिससे दौड़ते दौड़ते जब ये परेशान होगी, तब इन्होंने 10 तारीख को जिलाधिकारी को एक एप्लीकेशन इन्होंने दिया, प्रार्थना पत्र दिया और उस प्रार्थना पत्र में इन्होंने आरोप लगाया है कि जो यहाँ के सेक्रेटरी हैं, सचिव महोदय हैं मनिकापुर के, वो सचिव महोदय इनसे चूंकि पैसे की मांग कर रहे हैं और इसके पिछला जो भुगतान इनका बाकी था उसमें भी इनसे पैसे लिए गए और जब इन्होंने 10,000 रुपया दिया तब जाके पिछला मानदेय इनको दिया गया। इधर जो 1 वर्ष 1 माह का मानदेय बाकी है उसको लेकर के भी ये रुपये की मांग कर रहे हैं। जब तक इन्हें रुपया नहीं दिया जाएगा सचिव महोदय को, तब तक ये भुगतान नहीं करेंगे। पिछला जो 10,000 रुपये इनको दिया गया उसका भी प्रूफ और प्रमाण इनके पास, रामगुनी के पास है। रामगुनी ने प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि पिछली बार जब इनको हमने रुपए दिए थे तो सदर कोतवाली के बगल में जो हनुमान मंदिर है, उसी हनुमान मंदिर के पास इनको रुपए दिए गए और रुपया देते समय इनकी बेटी भी वहां पे मौजूद थी। बेटी के सामने रुपया दिया गया और वो बेटी मेरे सामने आज मौजूद है। उस बेटी से हम बात करेंगे कि आखिर पूरा प्रकरण क्या है, अभी तक इनका भुगतान क्यों नहीं किया गया है और कौन सचिव है, कौन प्रधान है जो इन्हें परेशान कर रहा है और इस हद तक ये परिवार मानसिक रूप से पीड़ित है। और इस समय चूंकि त्योहारों का सीजन चल रहा है, दीपावली आने वाली है, त्योहार कैसे परिवार मनाएगा, क्या करेगा, इस ऊहापोह की स्थिति में परिवार है। हम बात करते हैं उस बिटिया से जिस बिटिया के सामने रामगुनी ने पैसे दिए थे सेक्रेटरी को। उस बिटिया का क्या कहना है, सेक्रेटरी का नाम क्या है, कितना पैसा इन्होंने दिया है, क्या प्रकरण है, पूरा हम बात करते हैं। नमस्ते। क्या नाम है? मेरा नाम शबनम गौतम है। मैं ग्राम पंचायत मनिकापुर, ग्राम धसरापुर में रहती हूँ और मैं 2019 से समूह चलाती हूँ, जिसमें 2019 में मैंने समूह अपने यहाँ एक समूह बनाया। उसके बाद में फिर लास्ट में फिर 20 में वैकेंसी आई, जिसमें ग्राम पंचायत मनिकापुर में सामुदायिक शौचालय की पोस्ट थी। मेरे पास एक ही समूह उस टाइम पे था, पूरी पंचायत में कहीं समूह नहीं बन रहे थे। फिर हम ब्लॉक गए दौड़ के, पता चला कि ऐसी सी बात है, तो मैंने समूह बनाया। उसके 1 साल बाद लगभग वैकेंसी आई थी, तो मेरे पास 2 समूह उस टाइम बन गए थे। लेकिन किसी ने मतलब जब मैंने ये बात बताई कि एक शौचालय वाली नौकरी आई है, अगर कोई करना चाहे तो कर ले,
तो सबने मना कर दिया कि हम लैट्रिन साफ करने नहीं जा पाएंगे। तब मैंने फिर अपनी माताजी को उसमें करवा दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कितना पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा। ये था कि नौकरी मिल जाएगी, आगे चल के कभी भविष्य में कुछ भी हो सकता है। तो फिर माताजी का मैंने करवा दिया। उसके बाद में 20 में उनका चयन हो गया था, सर्टिफिकेट भी उनका मिला। उनका साक्षात्कार लखनऊ से उनका चयन हुआ है, इंटरव्यू हुआ था, वहां पे भी साफ सफाई कराई गई थी जी। तो ये सेक्रेटरी का क्या नाम है, किस सेक्रेटरी को आपने पसंद? सेक्रेटरी हिमांशु वाजपेयी हैं, जो इस टाइम पे हमारे यहाँ सेक्रेटरी हैं। प्रधान है अंशु वर्मा, लेकिन उनके पति जो है वो कार्यभार कर देखते हैं। क्या नाम उनका है, उपेंद्र वर्मा नाम है उनका। तो जो हिमांशु वाजपेयी है, उनको पैसे आपके सामने दिए जी? पहले तो प्रधान जी ने पैसे मांगे, तो उस टाइम पे हमारे यहाँ सेक्रेटरी अनामिका तिवारी थी, तो उन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया। पैसे वैसे हमको देने नहीं दिए, उन्होंने दौड़ धूप के मेरा एप्लीकेशन वगैरह मैंने तब भी दी थी सीडीओ साहब को। उसका भी वीडियो मेरे पास था, जब वो पैसे मांग रहे थे तो मैंने वीडियो बना लिया था उनका। तो वो वीडियो मैंने सीडीओ साहब के यहाँ दिया था, तो उन्होंने पेमेंट करवा दिया था। तो उस टाइम पे फिर जब प्रधान को पता चला कि सेक्रेटरी ने ये सब करवाया, तो उन्होंने दौड़ धूप के उनका ट्रांसफर करवा दिया। सेक्रेटरी का अनामिका तिवारी मैडम जो थी, उनका ट्रांसफर करवा दिया। उसके बाद में हिमांशु वाजपेयी जी आए यहाँ पे। फिर इन्होंने शुरुआत में प्रधान जी उनकी अच्छी बन रही थी जब नए नए आए थे, उसके बाद में हम नहीं जानते हैं। फिर बताया भी मैडम ने कि लड़की अच्छी है, काम भी करती है, पंचायत के भी काम देखती है, आप इनका सपोर्ट कर दीजिएगा, प्रधान से कह गई थी मैडम हिमांशु वाजपेयी जी से। लेकिन जब मेरा पहला पेमेंट लगा तो उन्होंने मेरे से 10,000 रुपए मांगे थे, लेकिन मेरे पास पैसे तब उस टाइम थे नहीं, बैंक में पड़े थे। और जब इसका पैसा आता है समूह शौचालय का, तो समूह के खाते पे जाता पैसा है, ना कि हमारे खाते पे सीधे आता है। तो जब महिलाएं साइन करती हैं, बैठक होती है, बैठक में बताते हैं इतना पैसा आया है, और हर वेतन में 2,000 रुपए हम लोग समूह में छोड़ते हैं कि हमारी सारी महिलाएं काम नहीं कर रही हैं, अगर एक महिला काम करी तो उसका कुछ पैसा उनके लिए छोड़ दिया जाता है। तो वही पैसा मैंने जब हमने कहा सर पैसा निकल नहीं पाया है, तो बोले हमसे नहीं मतलब है और हमको पैसा चाहिए। तो हमने जो सेक्रेटरी हमारे सचिव हैं हिमांशु वाजपेयी, तब हमने कहा ठीक है सर बता दीजिए हम कहाँ पैसा दें। तो मैंने उधार पैसा लिया, और मेरा पैसा उस टाइम पे निकल नहीं पाया था। उधार पैसा लिया, तब जाके उनको हमने पैसे दिए। हमने कहा सर कहाँ आ जाए पैसे देने, तो बोले कि मैं यहाँ मार्केट में हूँ और इधर ही आ जाओ। सेक्रेटरी को 5,000 रुपए दिए। उसके बाद में फिर उन्होंने कहा कि इतना पैसा नहीं लेंगे। हमने कहा सर मेरे पास पैसा भी निकला नहीं मेरा है, आप इतना ले लीजिए, बाकी का हम अगली बार दे देंगे आपको। तो बोले वो तो ऐसा ही चलते रहेगा, और हम नहीं इतना नहीं। तो फिर कितना मांग रहे? 10,000 मांग रहे थे, तो उसमें 5,000 मैंने दिया था। और फिर जितनी बार भी ऐसा हुआ, फिर वीडियो साहब भी चेंज हो गए, न्यूज सर आए, उनसे जब मैंने शिकायत की तो उनके माध्यम से खैर पैसा तो ये नहीं उस टाइम पे नहीं ले पाया, क्योंकि सर ने बहुत कड़ी तरीके से बोला था कि पैसा निकल जाना चाहिए और मेरे पास शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो उस टाइम पे इन्होंने पैसा हमसे नहीं ले पाया। लेकिन दूसरी बार जब फिर से पेमेंट लगना हुआ तब पैसा मांगा इन्होंने। अब कितना मेरा 12 महीने का तो इधर हो गया पूरा, आज 1 साल पूरा हो गया है। 6 नवंबर को मेरा मानदेय अक्टूबर तक लगा था, वो भी 66,000 लगाया था इन्होंने। उसमें भी पुराना रोक लिया था, 36,000 रुपए रोक लिया था। अब इधर कितना मांग रहे हैं? 10,000 और मांग रहे हैं। हाँ, बोले थे कि तभी मेरे से ब्लॉक में मुलाकात हुई थी इनकी, तो हमने रिक्वेस्ट करी, हमने हाथ तक जोड़े, हमने कहा सर मेरा पेमेंट निकलवा दीजिए, ऐसी ऐसी दिक्कत है, हमारे घर पे कोई नहीं है, हमें मम्मी है पापा 3 लोग हैं करने वाले। पापा जी मेरे खेती करते हैं और मम्मी जी का मैंने काम इधर लगवा दिया था, तो उसके बाकी हम पढ़ाई करते हैं। लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने हाथ भी जोड़े थे, धर्मशाला पे खड़े होकर हमने हाथ जोड़े, सर मेरा पेमेंट लगवा दीजिए, बहुत सिचुएशन खराब है। लेकिन बोले चलो देखते हैं 1-2 दिन। ये जो पीएम वाला इलेक्शन हुआ है, इससे पहले से हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर मेरा पेमेंट लगवा दीजिए। हर बार यही बोलते हैं कि ये देखते हैं लगाते हैं, प्रधान नहीं लगा रहा, ये नहीं लगा रहा, वो नहीं लगा रहा। आप अपना डोंगल लगाइए, बाकी प्रधान तो लगाएंगे ही, हम उनकी शिकायत करेंगे तो वो लगाएंगे, लेकिन जब आपको खुद पैसा चाहिए तो आप क्यों लगाएंगे? हर बार 10,000 रुपए हम कहाँ से दें? हम अगर काम ना कर रहे हो, हम फोटो ना डाल रहे हो, तो आप पैसा लीजिए, हम जायज पैसा देंगे आपको। लेकिन जब हम दोनों टाइम ड्यूटी जा रहे हैं, हमको छुट्टी नहीं दी जाती है, संडे को भी हमको जाना पड़ता है, संडे को भी जाना पड़ता है। इतनी 2 किलोमीटर यहाँ से गांव पड़ता है। प्रधान ने लोगों को भड़का दिया, जब वहाँ ताला डाल के चली जाती है तो लोग जाके गेट पे लैट्रिन करके आते हैं। कौन धुलता है? सफाई कौन करता है? पानी वो था वहाँ पे सरकारी नल लगा, उसके अंदर समर पड़ा हुआ है। 2 बार मैंने समर डलवाया, 2 बार
दोनों बार उसको खोलवा के प्रधान ने, नल खराब हो गया तो समर खराब करवा देते हैं, नल अपना चलवा देते हैं। तार काट ले गए 3 बार, मैंने 3 बार वो केबल डाला है, तीनों बार तार काट ले, आज भी तार काट ले गए। जब हमको पैसा नहीं मिला, अब हम बार बार कहाँ से लगवाएं। मैंने इसकी एप्लीकेशन भी दी, थाने में दी, बोले शिकायत करो, कोई सुनवाई ही नहीं होती है। ये शबनम गौतम बिटिया थी जो अपना दर्द बयां कर रही थी। और जैसा कि आपको मैं बता रहा हूं कि हमारी जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस की बात करती है कि किसी भी स्तर पे हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। लेकिन आप देखिए किस तरह से भ्रष्टाचार गांव के स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे, ग्राम पंचायत स्तर पे, न्याय पंचायत स्तर पे किस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान या सहयोग ग्राम पंचायत अधिकारी और प्रधानों की होती है। जबकि इस वक्त जिले की जो कमान है, जिले की जो मुखिया है, जो जिलाधिकारी हैं, डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, वो भ्रष्टाचार को लेकर के बहुत सख्त हैं, बहुत ही ईमानदार अधिकारी हैं। उसके बाद जिलाधिकारी के लाख प्रयास करने के बाद जिलाधिकारी की ईमानदार स्वच्छ साफ सुथरी छवि को भी इस तरह के जो पंचायत सेक्रेटरी और प्रधान हैं वो खराब करने पे तुले हैं और उनकी भी फजीयत करने पे लगे हुए। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील करता हूं कि कम से कम महिलाओं के, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है और नारियों महिलाओं का सम्मान की बात की जाती है। तो ऐसे में इन नारियों, इस जो बेटी का दर्द है, इसको भी सुने और नारियों के साथ जो इस तरह का शोषण हो रहा, पीड़ा हो रहा, उसको न्याय दिलाएं। और ऐसे भ्रष्ट जो कर्मचारी हैं और पंचायत सेक्रेटरी हैं, प्रधान हैं, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आप लगातार देखते रहिए आज का भारत। मैं हूं अनिल सिंह राणा। नमस्कार।